नगर प्रखंड के तकिया ग्राम में दिवंगत शांति देवी की आज दिनांक 10 सितंबर 2023 को श्रद्धांजलि सभा किया गया, जिसमें परिवार एवं गांव के पुरुष, महिला एवं बच्चों के साथ साथ बाम सेफ मूल निवासी संघ, अर्जक संघ आदि मानववादी विचारधारा वाले सैकड़ों कार्यकर्तागण शामिल हुए। मानव तथा गत बुद्ध की वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए भंतेगण के द्वारा समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, करुणा, मैत्री आदि सद्गुणों का विकास के लिए महामानव तथा गत बुद्ध के शुद्ध विचारों का पालन करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त सरकारी वकील एवं समाजसेवी मूल निवासी के बौद्ध द्वारा व्यक्ति में सुधार के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करने, परिवार में सुधार के लिए प्रतिदिन साथ बैठकर खाना खाने एवं समाज में सुधार के लिए प्रत्येक बुधवार को शाम में मोहल्ला के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने की सलाह दी गई। समाज सेवी सह राजनेता मूल निवासी रामेश्वर यादव जी के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निर्देशानुसार जागरूक और संगठित रहते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सत्ता परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन पर बल दिया गया। इस अवसर पर बाम सेफ का जिलाध्यक्ष अजय विद्यार्थी, कोषाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिन्हा, विनय कुमार, धर्मेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर उज्जवल नारायण, शोषित नेता केदार वर्मा, अभय राज उर्फ लल्लू जी, रवि मेहता, रामानंद प्रसाद, पीपीआई नेता संदीप कुमार, उपेंद्र कुमार, प्रोफेसर अखिलेश प्रसाद आदि श्रद्धांजलि सभा का संबंधित विचार प्रकट किए। धन्यवाद ज्ञापन सुपुत्र सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन में सुपुत्र इंद्रदेव प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, सीमांत कुमार, राकेश कुमार, रोहित कुमार, रवि कुमार, अजीत कुमार आदि का सक्रिय योगदान रहा। तो अब कार्यक्रम पुष्प का और बत्ती जलाने का पूजा पंचशील देंगे। कृपया आप लोग अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे हाथ जोड़ करके श्रद्धा के साथ। बोला हम मैं पीछे नहीं इनको किसी को कोई बोला कि
धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सत्यंगी सत्यंगी बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि को त्रिशरणपंशी के लिए समझ गए ना। तो हमने समय भी दिया, फिर आप लोग को सूत्र पाठ दिया। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध जिनको हम लोग कहते हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने अपनी कठिन तपस्या के बल पर इस हमारा जो बौद्धिक विचारधारा है, उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद उनको ये चीज उपलब्धि प्राप्ति हुई। तो सुखदेव जी, इन्होंने मुझे खबर किया हमारी माता जी का देहांत हो गया है और नए विधि, खास करके अर्जक के जो विधि और विधान है उसके अनुकूल हम श्राद्ध करना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति होनी चाहिए और बड़ा अच्छा लगा। हम तो संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि अजय जी जैसे कम उम्र के आदमी ने इतनी बड़ी हिम्मत की, कम से कम संदेश जाए लोगों तक। अगर कुछ इस तरह के श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पुरखों को याद किया तो क्या घटना भविष्य में घटती है उसको देखें, क्या दुर्घटना होती है। अरे भाई, कल किसी ने नहीं देखा, हो सकता है बोलते बोलते रामेश्वर प्रसाद यादव की बोली खत्म हो जाए। ये विश्वास करना, ये भयभीत होना कि अगर नया तरीका अख्तियार करेंगे तो कुछ घटना घटेगी। घटना तो ऐसे भी घटेगी। प्रकृति का शाश्वत नियम है बदलाव। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। और इसी प्रकृति के शाश्वत नियम के अनुकूल तथागत बुद्ध और खासकर आधुनिक युग के प्रकांड विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको प्रैक्टिकल करके लोगों को बचाया और बताने के बाद कहा कि जब तक इस पृथ्वी पर, भारत की धरती पर ये जात पात और ये सो कॉल्ड जो धर्म बनाया है आर्यों ने, ये रहेगा, तब तक देश के सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। लोग बोलते रहे, चलते रहे, विकास नहीं होता। आज से लगभग 14 दिन पहले हमारी माँ की देहांत 28 अगस्त 2023 को हो गई थी। तो क्योंकि मैं आज से पहले जो हमारे पिताजी थे या और भी बूढ़े बुजुर्ग लोग थे जो पहले जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में के माध्यम से जो है कर्म कांड कराते थे, लेकिन वो सब चीज़ हमें जो है समझ में नहीं आता था, क्या कराते थे क्या नहीं कराते थे। लेकिन जब से हम खास करके अर्जक संघ, वामसेफ आदि जैसे संगठन से मिले हैं और उनके कार्यक्रमों में जब जाते हैं और उनके कार्यक्रमों के माध्यम से जब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है तो हमें बहुत ताज्जुब लगता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर। अगर बाय द वे आपका कुल देवता है डाक गोरैया उत्पात मचाने लगा, तब आप क्या करिएगा? बिल्कुल भी इन सब जो है कुल गोरैया या देवी देवता या आत्मा परमात्मा ये सब नहीं होता है और कोई उत्पात वगैरह नहीं मचाता है, बल्कि मानव के रूप में ही जो है आम पब्लिक को डराने के लिए इस तरह से ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। वही जो है लोगों को जो है धमकाता है और लोगों को डराता है और अपने ब्राह्मण जाल जो है जो बना करके रखा हुआ है उसमें लोगों को फंसा करके रखे हुए हैं ताकि उसका धंधा जो है, धर्म का जो धंधा है वो बना हुआ रहे। मेरा नाम भंते सिलवंशी है। मैं मैत्री भिक्षु संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं इस शांति देवी के मृत्यु दिवस के श्राद्ध दिवस में हम लोग को बुलाया गया, आए हैं और भगवान बुद्ध का जो विचारधारा था उससे कुछ सूत्र पाठ किया है और उसको पाली में था, उसको हिंदी भी कह के मैं बताया
कि जो भगवान बुद्ध अपने ज़माने में जो हम लोगों को उपदेश दिया, वो आज बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से लिखित रूप में हम लोग को करके दिया है। इसलिए भगवान बुद्ध के ज़माने में और उनके समय के बहुत बाद तक कि भारत सोना का चिड़िया रहा, जगत गुरु के नाम से जाना गया। और उसी तरीक़ा से भारत का संविधान पूरे जगत में हमारा सुप्रसिद्ध स्थान रखता है। यह बाबा साहब भगवान बुद्ध का देन है कि हम लोग भारतवासी हैं, मूल निवासी हैं और यहाँ कोई जात पात नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, अंधविश्वास भी नहीं, ज़्यादा पाखंड भी नहीं। एक सामाजिक रीति से या बौद्ध धर्म से रीति संपन्न होता है। यहाँ कोई दूसरा देवता देवी का स्थान नहीं, सिर्फ अपने गार्जियन जो हैं उनका स्थान दिया जाता है।